गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया। तो आंसर होगा 15 वर्ष। तो अभी केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान 1000 करोड़ रुपए के साथ लॉन्च किया गया। मतलब इस पे इतना रुपया खर्च हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। और साक्षरता दर की बात है, लिटरेसी की बात है, तो एक इंडेक्स याद रखना। अभी शिक्षा मंत्रालय, अच्छा वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बताया गया बिहार को। कितनी है? 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल की है 94%। तो ये जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। तो राज्य सरकार हर साल ये अभियान चलाती है। वैसे 2022 में इसको श्रावस्ती जिले से लॉन्च किया गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। आपको याद है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ बना? लखनऊ में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। इनके ऊपर एक बुक आई थी द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको शांतनु गुप्ता ने लिखा था। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखो 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश है। 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी हो गया दिल्ली, और एक देश हो गया नेपाल। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ही बना था सन 2000 में। यहाँ का राज्य पक्षी सारस है। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश का भी है। राजकीय वृक्ष अशोक का है, पुष्प है पलाश का, और फल है यहाँ का आम। पूछे अगर कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी है, और पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू है। ये उत्तर प्रदेश की भी है और देश की भी है। अच्छा 2 पॉइंट और याद रखना कि देश का 53rd नंबर का और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश का ये चौथा है और देश का 53 नंबर का है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का 33rd नंबर का और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है तराई एलिफेंट रिजर्व। आपको याद है हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? भरतौल। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ लॉन्च की? गाजियाबाद में। किसने? केवीआईसी ने। और भारत की सबसे लंबी क्रूज यात्रा ये वाराणसी से शुरू हुई, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, और उस क्रूज का नाम गंगा विलास है। वाराणसी से याद आएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वाराणसी में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी वाराणसी। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर भी वाराणसी है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो अभी फिनलैंड ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। वैसे फिनलैंड की सदस्यता के बारे में कई सालों से चर्चा चल रही थी, पर तुर्की और हंगरी की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उसे शामिल नहीं किया जा रहा था, पर अब उन देशों की भी स्वीकृति मिल गई है। उसके बाद ये नाटो का 31वां देश बन गया है। कौन सा? फिनलैंड। फिनलैंड या रशिया से 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है।
फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है सना मारेन। अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था ना, जिसमें भारत 126 नंबर पे था, 126 नंबर पे, उसमें टॉप पे फिनलैंड ही है। नाटो की बात करते हैं। देखो, नाटो की स्थापना होती है 1949 में। नाटो का उद्देश्य है राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना, तो साउथ कोरिया बना था। और सदस्य देश की बात है तो बताओ, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर के रूप में कौन शामिल हुआ, तो आंसर होगा सऊदी अरब। उसी तरह से याद रखना, अभी आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना, तिमोर लेस्ते। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर बना है ईरान। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का मेंबर बना है मिस्र यानी कि इजिप्ट। वैसे वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का कौन सा देश है, नाउरू है। यूनेस्को का 193rd नंबर का सदस्य देश साउथ सुडान है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th नंबर का देश है अंडोरा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुरू किया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा, पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता हो गई। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे। जानते हो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये इसी नदी के नीचे चलेगी, कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता बंदरगाह यानी कि पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई। और नए गवर्नर का नाम क्या है, सीवी आनंद बोस। पहले जगदीप धनखड़ थे, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देखो, यहाँ पे आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा, बुक्सा नेशनल पार्क मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया, न्यूरा वैली नेशनल पार्क हो गया, सिंगालीला नेशनल पार्क हो गया, और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये सब आपको यहीं पर मिलेंगे। आपको याद है, अभी जनवरी में 46 नंबर का कोलकाता पुस्तक मेला बुक फेयर का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में, और इसका थीम देश था स्पेन। अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का भी निधन हो गया। और याद रखना, भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहाँ पे बनाएगी, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पहला विशाखापत्तनम में है। अभी भारतीय सेना ने त्रिशक्ति अभ्यास का आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में ही। और पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय है, यह भी न्यूज में था क्योंकि दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था इसे। और ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री है। एक्चुअली ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसको टैग मिला है ना, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का, ये जो टैग है ना, ये केवल अमूर्त स्मारकों को ही दिया जाता है, लेकिन ये पहली बार होगा जब ये टैग मूर्त धरोहरों को मिलेगा। अभी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में हुआ था, 23वें नंबर का था। और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भी बड़ी फेमस है। इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था, 14th नंबर की बनी थी ये। और पश्चिम बंगाल में ही खोला गया भारत का पहला टायर पार्क भी। और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर ये बिहार की लोक गायिका यानी कि फोक सिंगर है। और अभी इनको बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इनके नाम से आपको जरूर याद आ रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन भी बनाया था। अच्छा, कुछ एम्बेसडर्स जो अभी हमने पढ़े थे एक बार रिवाइज करा देते हैं। अभी जो लक्सर के पेन आते हैं ना, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। अभी जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था भारत में, जिसमें आपको याद हो तो भारत ने 4 गोल्ड जीते थे, तो उस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर।
अभी जियो सिनेमा के बने थे सूर्य कुमार यादव। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया आयुष्मान खुराना को। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रणवीर सिंह। और महेंद्र सिंह धोनी वायाकॉम 18 के, उससे पहले गरुड़ एरोस्पेस के और नावी फिनटेक के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। सौरव गांगुली बंधन बैंक के हैं और ड्रीम सेट गो के हैं। रवि शास्त्री फैनकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता है। यहाँ पूछ रहे हैं उड़ीसा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर होगा 1936 में। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और अभी 1 अप्रैल 2023 को उड़ीसा अपना 88वें नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। वैसे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर भी मिलेगा जिसको सोम राजवंश ने बनवाया। और कलिंगा स्टेडियम ये भी आपको भुवनेश्वर में मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, भुवनेश्वर से पहले इसकी कैपिटल क्या थी, कटक थी। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के किनारे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कटक में ही मिलेगा। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, कलिंग है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। और हमने कहा ना 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिलेगा और इंद्रावती बांध मिलेगा जो कि इंद्रावती नदी पर है। हीराकुड डैम आपको मिलेगा, सबसे लंबा डैम है ये, महानदी पर मिलेगा। अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था। अच्छा, भारत का नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, उड़िया है। और क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य है। ब्लैक पैगोडा टेम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कोणार्क सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहते हैं। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था, 1984 में। और याद रखना, ये तो ब्लैक पैगोडा हो गया, व्हाइट पैगोडा भी होता है। जगन्नाथ टेम्पल को कहते हैं व्हाइट पैगोडा। और ये जगन्नाथपुरी टेम्पल ये कब बना था, 1161 में, 1161 में गंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से आपको याद आएगा, पंजाब ने इसे अपना स्टेट फेस्टिवल बनाया था। और उड़ीसा से याद आएगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ था उड़ीसा में। 15वां संस्करण था, टॉप पे जर्मनी रहा, सेकंड पे बेल्जियम रहा। अभी उड़ीसा के जागा मिशन ने यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 भी जीता। और उड़ीसा का गंजम जिला यह भी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी उड़ीसा का मयूरभंज जिला ये न्यूज में था, क्यों न्यूज में था आप बताओ। मैंने उत्तर देकर के प्रश्न पूछ लिया, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा वाणी त्रिपाठी ने। तो वाणी त्रिपाठी ये भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। और इन्होंने अभी अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। बाकी आप जानते हो, अभी श्रीमंत कोकाटे छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से बुक लिखी है, प्रसिद्ध मराठी लेखक है। अनुराग बेहर अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम से बुक लिखी। और रचना बिष्ट रावत बिपिन रावत के ऊपर बुक लिखी इन्होंने, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन को। तो अभी रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है, एम्बेसडर बनाया गया है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, करेंसी है यूरो। आप जानते हो अभी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, शांति कुमारी बनी थी। जबकि प्रेस सूचना ब्यूरो के यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने थे राजेश मल्होत्रा। और दीपक मोहंती की बात करें तो ये पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने थे। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ये किस देश के उपराष्ट्रपति बने, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। उन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। अब ये घटना हुई है
यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो उसकी कैपिटल अबू धाबी हो गई। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यहीं है। करेंसी दिरहम हो गई। प्रेसिडेंट हमने कहा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। और पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दुबई में। बंगाल की खाड़ी में जो मंडोस नाम का तूफान आया था उसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात ने रखा। भारत के बाहर पहला आईआईटी खुला यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन का नाम है होप मिशन और इसका चांद के लिए है राशिद रोवर। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो आंसर होगा अतुल आनंद। तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने अभी 1 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। बाकी नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम है केवी साजी और केवीआईसी के सीईओ बने थे विनीत कुमार और अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए? निरंजन गुप्ता। फिर पूछा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? हरियाणा। फिर आपसे पूछा कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने। फिर आपसे पूछा अभी किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे लॉन्च की? एक्सिस बैंक ने। फिर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय सिंह को। फिर आपसे पूछा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया? 31 मार्च को। फिर आपसे पूछा टाटा पावर के एमडी सीईओ कौन बने? प्रवीर सिन्हा। फिर आपसे पूछा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? शाकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के हैं। फिर आपसे पूछा चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब को जीता? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और अगला प्रश्न पूछा कि ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 144 है। टॉप पे यूनाइटेड अरब अमीरात रहा। और गाइस सेशन अच्छा लगे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर एक बार जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहे हैं बेल आइकन दबाने के बावजूद भी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल आपसे पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एंड एजुकेशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।